जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजनंदन कुमार। चलिए फिर से एक और वीडियो आ गया है अध्याय 1.1 का, ठीक है ना। हमने 3 नंबर तक कर लिया था, अब 4 नंबर का देखिए। 4 का एक देखते हैं, ठीक है ना। बोला है a-2 ब्रैकेट बंद x² + 3x + 5 = 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है इसका किस मान के लिए नहीं होगा। तो चलिए इसको देख लेते, बनाते हैं। तो हल लिखेंगे, ठीक है ना। बनाएंगे, क्या होगा a-2, ठीक है ना। तो बोला किस मान के लिए, मतलब कितना बैठाएंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो इसको बनाएंगे, चूँकि a-2 बराबर 0 और a बराबर, ये माइनस से उधर गया 2, तो अब क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए अभिष्ट समीकरण बराबर 2, ठीक है ना। 2 ये किस मान के बोला है, 2 इस यदि बैठाएंगे यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक ना। तो आंसर लिखेंगे कि 2 मान के लिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। बस इतना ही करना था, देख के हड़क जाएगा, डर जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिटा लेते हैं इसको। चलिए एक 4.1 का देख लिया, अब 4.4 का देखते हैं। ये बोला है ये बोल रहा x + 2 का होल क्यूब बराबर x × x² - 1 ब्रैकेट बंद समीकरण को ax इसके रूप में लिखने, जहाँ a ≠ 0 है, जैसे द्विघात समीकरण बनाना है, मतलब तैयार करना है। और प्लस में इसका गुणांक भी लिखना है, ठीक है ना। गुणांक मतलब इसका s² का मान कितना आएगा, x फिर इसका, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा सवाल क्या है, x + 2 का होल क्यूब बराबर x² - x बराबर इतना, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं, क्या करेंगे, और इसका फॉर्मूला ये देखिए, आपको इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो क्या हो जाएगा, a + b का होल क्यूब होगा ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³, ठीक है ना, + 3ab × a + b, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और a³ + 3ab फिर a + b फिर + b³, ठीक है ना। ये दोनों में जो आपको अच्छा लगता हो उसको पुट कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो चलिए ये फॉर्मूला को हमने मिटा देना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमको डायरेक्ट बैठाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद अब आराम से बनाते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या था, a³, ठीक है ना, + b³ मतलब 2 का क्यूब, ठीक है ना, फिर + 3a का मान कितना है x, फिर b 2, ठीक है ना, फिर क्या था इंटू a + b होल, ठीक ना, इतना था। बराबर क्या है, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, होगा ना। और फिर अब इसको एक बार, तो x गुना करेंगे एक में तो क्या होगा, x से ही होगा। अगर माइनस प्लस माइनस तो माइनस होता है, ठीक है ना। तो अब चलिए फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर यहाँ और लिखना भूल गया, देखिए यहाँ और, या फिर ऐसे करके ये भी देख सकते हैं, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं, या ठीक है ना, इस तरह से देख के कोमा जरूर दीजिएगा। तो आपको ये तीनों में किसी को भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं और लिखता ही, तो और x³, ये इसका 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, +8, ठीक है ना, 2 का क्यूब 8, ये लोग को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 दूनी 6x, ठीक है ना। अब फिर ब्रैकेट में पहले इसको ऐसे ही रख लेते हैं,
फिर बराबर x³ माइनस एक्स, ठीक है ना। चलिए ये वाला मिटा लेते हैं, हमको गुणांक ये समीकरण भी बनाना है प्लस में गुणांक का मान लिखना है। तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। कहाँ तक? यहाँ तक। इसको यहाँ तक रख ले दीजिए ताकि इसको जब कराऊँ तो समझना है। हाँ, इसका आंसर इतना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे इतना आया। अब क्या करेंगे, फिर और लिखेंगे x³ प्लस 8, ये देखिए गुना एक बार इसको फिर से एक बार इसको, ठीक है ना। तो ये प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो सिर्फ प्लस हो जाएगा। तो 6x², फिर प्लस प्लस, तो फिर प्लस 6 दूनी 12x, ठीक है ना, बराबर x³ माइनस एक्स। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आइए फिर से देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन क्या है। जैसे देखिए, अगर बराबर का बाद में भी अगर सेम साइन हो तो उसको काट देते हैं। जैसे यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस, तो ये दोनों कट जाएगा। क्योंकि ये जब ये प्लस है, अगर ब्रैकेट ये बराबर का इधर लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो बात वही पड़ेगा। तो उससे बढ़िया पहले ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कट गया x³ और कोई कट रहा है? देखिए नहीं कट रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको सजा के लिखेंगे s², ठीक है ना, प्लस 12x, ये वाला ये ब्रैकेट का बराबर का इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बदलेगा। तो यहाँ माइनस है, इधर आ गया तो प्लस x, ये प्लस था तो ये 8 बराबर 0। अब और लिखेंगे 6x² प्लस, ये देखिए प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा 13x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है ना। ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना, a हो गया, b हो गया, c हो गया, हुआ ना जी। उसके बाद क्या होगा, ये द्विघात मतलब ये 2 है घात, तो ये 2 भी हो गया, मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब प्लस में क्या बोला था, देखिए s²x गुणांक लिखना है। गुणांक का मतलब ये जो इसका वैल्यू आता है, जो ये मान आता है, यही आ जाता है गुणांक। तो क्या लिखिएगा यहाँ x² का गुणांक कितना हो जाएगा जी, x² का गुणांक 6, ठीक है ना। उसी तरह से फिर लिखिएगा x का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, 13 है तो 13, फिर यहाँ पे x0 का, x माइनस 0 का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, 8, यानी 8, ठीक है ना। ये हो गया राइट आंसर। अब बचा है एक और, इसको तब तक फिर से मिटा लेते हैं, ठीक है। ये 5 मीटर गया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, निम्नलिखित विवरणों से एक चर वाले द्विघात समीकरण का रचना करें। मतलब बोल रहा है इसको द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्वेश्चन क्या है, 42 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए। मतलब ये जो 42 है इसको 2 भाग में बांट दीजिए, ठीक है ना, 2 भाग में ऐसे करके बांट दीजिए। मतलब बांटने के बाद विभक्त करें कि, बांटने के बाद क्या हो कि एक भाग दूसरे के वर्ग का समान हो। मतलब यदि एक भाग 2 हो तो इसका दूसरा भाग क्या होगा, इसका वर्ग का समान हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वर्ग का समान यानी 4 हो जाएगा। इस तरह से बोला है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। तो हमको तो पता नहीं है पहला भाग क्या है, तो मानेंगे, माना लिखेंगे, माना कोमा देंगे, माना कि प्रथम या पहला, ठीक है ना, पहला या फिर प्रथम भाग क्या है, x, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरा भाग क्या होगा जी, 42 में से ही 42 में से ही x है तो 42 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब फिर क्या बोला है, विभक्त कर दिए, ये 2 भाग में हो गया, पहला भाग दूसरा भाग। अब बोला विभक्त करें कि दूसरे के वर्ग के समान हो, इसका मतलब इसका वर्ग का समान ई हो, ठीक है ना। तो इसको पहले मिटा लेते हैं। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। प्रश्नानुसार के बाद क्या करेंगे, ये क्या बोला था, उसके दूसरे का वर्ग का समान हो, यानी s² बराबर 42 माइनस एक्स, ठीक है। अब आराम से कर देते हैं,
एस स्क्वायर, ये बराबर का इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो इधर आएगा -42 है, ये प्लस है तो इधर आएगा प्लस x बराबर 0। तो ये देखिए द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही हुआ। इस फिर लिखेंगे इसलिए अभिष्ट समीकरण बराबर ये, ठीक है ना।